हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2023 की टीयर 2 की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। थंबनेल पे देख के जैसा कि आपको पता चला होगा 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजी ए अगर आप फॉलो करोगे, जिसमें बंदे क्या बोलते हैं कि जैसा टीयर 1 में पढ़ा था वैसे ही पढ़ो, टीयर 2 में सेम सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है, टीयर 1 के जैसे ही पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा, टीयर 1 में जैसे सिलेक्शन हो गया था वैसे टीयर 2 में भी हो जाएगा। अगर ये सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे एपिक फेलियर पाओगे, ठीक है। क्योंकि टीयर 2 में कुछ चीजें बदलती हैं, छोटी छोटी ही बदलती है, लेकिन उन छोटी चीजों का बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए स्ट्रैटेजी ए फॉलो करोगे, टीयर 1 जैसी ही पढ़ाई करोगे तो एपिक फेलियर होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर स्ट्रैटेजी बी लगाओगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करोगे तो सिर्फ सिलेक्शन मिल जाएगा आपको किसी तरह से, ठीक है। जैसे कि स्ट्रैटेजी 2 लगाओगे तो हो सकता है कि आपको 2400 ग्रेड पे वाली कोई पोस्ट मिल जाए, 2800 ग्रेड पे वाली मिल जाए। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सी को फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छी आपको रैंक मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी सी क्या है, इसमें आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है और कैसे अपनी तैयारी को थोड़ा सा बस स्लाइटली चेंज करोगे, थोड़ा सा अवेयर रहोगे और थोड़ा सा अपने फोकस एरियाज को बदलोगे तो बहुत ही अच्छे रैंक को आप पा सकते हो। अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी रैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के बारे में ये वीडियो रहेगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। सीजीएल 2022 में मैं सिलेक्टेड हूँ और 23 में मेरा ये रॉ स्कोर है टीयर 1 वाला, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा तब बात करेंगे। चलो, मोटिवेशन क्या रहेगा आपका, एक ध्यान रखना। देखो, मोटिवेशन सबसे बड़ा अभी आप ये बनाओ कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आपको सोचना ना पड़े। देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब मुझे पोस्ट प्रेफरेंस भरना था ना सीजीएल 2022 के अंदर, मेरी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मैं कंफर्टेबली भर पाऊँ, ठीक है। मुझे पूरा रिसर्च करना पड़ा, लगभग 50-60 पोस्ट कोड होते हैं, सबके बारे में मुझे जानकारी निकालनी पड़ी। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ उस वक्त। आप मतलब यकीन नहीं कर सकते, जिन लोगों ने भरा है वो जानते हैं, जो नए बंदे वो फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो। तो अपना मोटिवेशन बस इतना रखो कि जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आएगी तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। जो निकिता मैम है AIR 70 जिनका आया था, जब उनसे मैं बात करता पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले उनके टाइम पे कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा, तो उनका सीधा जवाब था कि नंबर 1 पे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहेगा, नंबर 2 पे रहेगा GST इंस्पेक्टर। और मैं बोला उसके आगे, तो बोली उसके आगे क्या ही भरना है सर, फर्स्ट वाला तो मिल ही जाएगा, बस ऐसे ही मन की शांति के लिए सेकंड भर दे रहे हैं। तो देखो, लाइफ में ना अपनी तैयारी ऐसे करो कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त बस 2-3 सोचना पड़े, उसके ऊपर सोचना भी ना पड़े। अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको अपना मोटिवेशन बनाओ। बहुत ज्यादा वहां पे अदरवाइज बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत टेंशन रहती है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को बस यही बोल के मोटिवेट करो कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त मुझे सोचना नहीं पड़े, मैं अपनी ऐसी तैयारी करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी सी बेसिकली क्या है, ठीक है। उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें अलग करनी है वो ये करना है कि टाइपिंग हमें बुलेट प्रूफ बनानी है। रीजन क्या है, देखो पिछले बार बहुत सारे लोगों ने इसको लाइटली लिया था। एग्जाम सेंटर पे कीबोर्ड हार्ड आया था, किसी का कीबोर्ड थोड़ा सा डैमेज था। वहां पे स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी यहाँ से रेस से बाहर हो गए थे, ठीक है। अगर 1000 बच्चे भी ऐसे हैं जो अच्छा कर सकते थे लेकिन सिर्फ टाइपिंग की वजह से रेस से बाहर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, टाइपिंग बुलेट प्रूफ रखनी है, टाइपिंग में नहीं छटना, किसी भी लेवल पे नहीं छटना, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ जो है कंप्यूटर का, आपको पता होगा 2 तरह का कट ऑफ आएगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि आपने एटलीस्ट एग्जाम पैटर्न को लेकर के अपनी रिसर्च पूरी कर ली होगी। तो इसमें आपको पता होगा कंप्यूटर के 2 कट ऑफ लगेंगे। एक जो है UR का 18 नंबर का सिंपल सा कट ऑफ लगेगा, ये होगा नॉर्मल पोस्ट के लिए। और एक अबव मतलब हायर स्टैंडर्ड वाले जो पोस्ट होते हैं उनके लिए हायर कट ऑफ रखी जाती है, ठीक है। 60 में से कितने भी नंबर वो SSC रख सकती है, वो SSC के ऊपर है। तो यहाँ पे लास्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी कि कहीं 50 नंबर चला गया तो, कहीं 40 नंबर चला गया तो, कहीं 45 नंबर चला गया तो। हालांकि बहुत ज्यादा गया नहीं, लेकिन अगर चला जाता तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जो ऊपर वाले पोस्ट होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की होती है, फिर ASO की कुछ पोस्ट होते हैं, वहां पे हायर कट ऑफ मांगती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि कंप्यूटर में भी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि ध्यान रखना इस बार बिल्कुल यहाँ पे मगरमच्छों और शेरों के बीच में लड़ाई है। कंप्यूटर में बहुत अच्छी तैयारी करके वो लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कंप्यूटर भी आपको लीव नहीं करना, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कैसे आपको कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ा आपका जो फोकस पॉइंट रहेगा वो होगा GK का, ठीक है। बिल्कुल टीयर 1 में हम लोग थोड़ा बहुत GK को इग्नोर करके चल भी जाते हैं कि चलो बाकी सेक्शन से हम इंप्रूव कर लेंगे और अच्छे नंबर हम सिक्योर कर लेंगे। लेकिन रैंक अगर आपको लानी है, रैंक मेकर बनना है, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट की रैंक घुसानी है, तो आपको GK पे फोकस करना ही पड़ेगा। बिना GK के रैंकर नहीं बनोगे, ध्यान रखना। ये बात याद आएगी आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बाद, बिना GK के रैंकर नहीं बनोगे। इसलिए GK पे अच्छा खासा आपको फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे, वही मीडियोकर सी कोई पोस्ट लोगे। मैं ये नहीं बोलता 2400 ग्रेड पे की जॉब बुरी है, मैं ये बोलता हूँ कि 2400 ग्रेड पे में ज्यादातर जो
जो पोस्ट है उसका प्रमोशन बहुत बुरा है, आप लाइफ भर एक जगह पे स्टैग्नेट रह के रह जाओगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान दो, रैंक बनाने पे कोशिश करो, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं एक अच्छे लेवल तक। अगर आपने टीयर 1 निकाला है तो आपका बेसिक्स इन तीनों में बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तभी आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे हो। लेकिन इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसमें कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखो कंप्यूटर में क्या है, पूरा जो जीके का हमारा सुपर 40 कोर्स है उसमें कंप्यूटर का जो सेक्शन है फ्री में कवर्ड है, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं यहाँ प्रमोशन करूँ, प्रमोशन ही, फ्री में कवर्ड है, ठीक है। और ये फ्री कब तक रहेगा, जब तक सीजीएल मेंस नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक कंप्लीट कवरेज फ्री में है। यहाँ पे जो वीडियोस हैं, यहाँ पे जो नोट्स है, सारी चीजें आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। बस आपको हमारे ऐप पे जाना है और ऐप में जो कोर्स है उसके व्यू डेमो वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है। डेमो वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो सारे आपको वीडियोज जो है वो सेक्शन वाइज दिखेंगे। उसमें कंप्यूटर सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको फ्री में सारे वीडियोस और फ्री में सारे के सारे नोट्स वाले पीडीएफ मिल जाएंगे। जब तक सीजीएल मेंस नहीं हो जाता तब तक ये फ्री रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का सेक्शन पूरा फ्री है। बाकी सब्जेक्ट्स हालांकि अभी लॉक्ड है, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, सिर्फ 99 रुपीज़ लेते हैं हम लोग जीके के बारे बाकी सेक्शंस को एक्सेस करवाने के लिए। लेकिन वो आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक ऐसा सोर्स पकड़ो जो आप ट्रस्ट कर सकते हो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जीके सुपर 40 कोर्स से करना चाहते हो वहां से करो, या कंप्यूटर का कोई और सोर्स भी पकड़ना चाहते हो तो वहां से पकड़ो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है उसको, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे मार्केट में भी, और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे ताकि एग्जाम में आप हर चीज के लिए तैयार रहो, ठीक है। कहीं भी आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए हम, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू वाले, तो हमको क्या है, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे एग्जाम क्लस्टर नाम से चैनल है, सेम जो आपको यहाँ पे लोगो है वहाँ पे लोगो देखने के लिए मिल रहा होगा, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए फ्यूचर में हम लोग बहुत सारे पीडीएफ वगैरह अपलोड करने वाले हैं। और नेट से भी आपको जहाँ से भी पीडीएफ मिले, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले, बहुत ज्यादा आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग के लिए अगर आपका एरर परसेंटेज 5% से कम है तो हर दिन 2 पैसेज लगाओ, अदरवाइज रेगुलर 4 से ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। एरर परसेंटेज क्या है, अगर आप ये नहीं समझ रहे तो अभी आपको टाइपिंग के ऊपर और रिसर्च करने की जरूरत है, और रिसर्च करो। ये समझो कि टाइपिंग जो है वहाँ पे स्पीड से मेजर नहीं होता, एरर परसेंटेज से होता। तो अगर 5 से कम यानी कि 4%, 2%, 3% आपका एरर आ रहा है तो आराम से दिन में 2-2 पैसेज प्रैक्टिस करते जाओ और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी रहेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा एरर है, 6, 7, 8, 10, 12, 15% हो रहा है, तो आपको 4 से ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो हायर स्टैंडर्ड है उसको क्वालिफाई करने का आपको एम रखना है, ठीक है। फ्री में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो www.typingcollege.com पे जा सकते हो। यहाँ पे फ्री में आपको एसएससी का जो सीजीएल का मेंस का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एरर वगैरह भी वैसे ही कैलकुलेट होता है, तो वहां पे जाके फ्री में बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके के सोर्सेस के। तो ये देखो सब्जेक्ट है और यहाँ पे सोर्सेस मेंशन्ड है। जीके का सुपर 40 जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बस जान लो। इसमें सुपर 40 नाम इसलिए क्योंकि 40 घंटों में जीके की कंप्लीट तैयारी करवाई है। निकिता मिश्रा जिनके बारे में बता रहा था वो AIR 17 है, उन्होंने इसमें पढ़ा है, साथ ही साथ मैंने पढ़ा है और टीम के दूसरे मेंबर्स ने पढ़ा है। हम सब ने SSC का कोई ना कोई एग्जाम क्रैक किया हुआ है, इसलिए आप रिलाई कर सकते हो इसके ऊपर। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन है और सिर्फ 99 रुपीज में आपको इसका एक्सेस मिलेगा। लेकिन उस एक्सेस को लेने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कूपन कोड ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कूपन कोड ऑफिसर लगाओगे तो आपको जीके का सुपर 40 कोर्स बिल्कुल 99 रुपीज में देखने के लिए मिल जाएगा। आप इससे करना चाहते हो तो इससे करो, अदरवाइज लूसेंट पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट से करो। और साथ के साथ आपको पिनेकल वाली जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक है उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगानी चाहिए, ठीक है। और पिनेकल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए अगर बहुत ज्यादा नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, हालांकि इसके लिए भी करके ही जाओ, अच्छा होगा। और करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करना है, स्पीडी जो मैगजीन है उसको सिलेक्टिव पढ़ना है। 1 साल की जो मैगजीन आती है वार्षिकांकी ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ईयरली मानो। तो जो ईयरली स्पीडी वाली है तो उसको सिलेक्टिव पढ़ोगे, ठीक है। सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ोगे, पूरे के पूरे स्पीडी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक कहाँ से करना है, स्टैटिक के जो है स्टैटिक जीके की पीडीएफ आते हैं हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में। अभिषेक सर ने बहुत ही अच्छा उसमें पीडीएफ्स को कंपाइल किया है, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो। या फिर कोई भी अच्छा पीडीएफ सोर्स आपको टेलीग्राम पे मिले जिसमें अपडेटेड कंटेंट हो, वहां से आप उठा के और इसको बार बार रिवाइज करना। अब इसको कैसे टैकल करना है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लिस्ट तैयार करोगे कोर टॉपिक्स के। कोर टॉपिक्स बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स एसएससी में हॉट टॉपिक्स बोल लो, कोर टॉपिक्स बोल लो, जिससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं जीके के अंदर, ठीक है। आप नोटिस करोगे अभी तक आपने टीयर 1 दिया, आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, गवर्नर से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, वाइस प्रेसिडेंट से कम उतने चांस नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो कोर टॉपिक है वो क्या क्या है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में भी मैं आगे कोर टॉपिक्स आपको सारे दिखा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप पहले क्या करो कि उनका
एक लिस्ट बनाओ और उनको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। प्रिपेयर मतलब कि आपको उनका शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में अपने आप को नोटबुक में रेडी होना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स वो रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर ये कोर टॉपिक्स के लिस्ट आप पहले रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद क्या करना है, पिनाकल से आपको इसका प्रैक्टिस करना है और मॉक्स के थ्रू, मॉक्स और पिनाकल यानी कि चैप्टर वाइज वाली जो जीके की बुक है उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो इन कोर टॉपिक्स की। और अब क्या करोगे कि जैसे जैसे आपका कोर टॉपिक्स प्रिपेयर हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो अब क्या करोगे, नए नए टॉपिक्स डालते जाओगे इन कोर टॉपिक्स वाली लिस्ट में, ठीक है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे या फिर मॉक्स वगैरह लगाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि और भी कुछ टॉपिक्स है जो इन लिस्ट में नहीं है, इसमें आपको डालना है, ठीक है। ये बहुत ही लेटर स्टेज होगा, तो एक एक करके दो करके आप इन कोर टॉपिक्स वाले लिस्ट में और टॉपिक्स को ऐड करते जाओ और रिवाइज करते जाओ। मेन आपको फोकस करना है कि एटलीस्ट जो आपका पहला प्राइमरी लिस्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज्ड होना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसमें एडिशन करो, अपडेशन करो और रिविजन करते जाओ, ठीक है। और आपको मेक श्योर करना है कि हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे या आधे घंटे आपको रिवीजन जरूर करना है। डेली बेसिस पे आप जीके को रिवाइज करोगे। वैसे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि आपको पढ़ के याद नहीं रहता, पढ़ के किसी को याद नहीं रहता, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो एक बार पढ़े और लाइफ में उसको हमेशा के लिए भूल जाए। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। स्टैटिक जीके यहाँ पे मैं कोर टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको कोर टॉपिक्स दिखा रहा हूँ। सिर्फ इतने कोर टॉपिक्स हैं इसमें। साइंस में थोड़े ज्यादा हैं कोर टॉपिक्स, तो ये साइंस के टॉपिक 1 और ये सेकंड वाले, तो ये सारे के सारे आपके कोर टॉपिक्स हैं साइंस के लिए। पॉलिटी के लिए ये सारे कोर टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। चलो ये साइंस हो गया, ये पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना। फिर ये हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ये इकोनॉमी के टॉपिक्स, और ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। पहले इनको फोकस करो, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो और उसके बाद आगे मूव ऑन करना दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। अब क्वांट और रीजनिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। कोर टॉपिक्स वगैरह सब कुछ डिस्कशन हो गया। क्वांट और रीजनिंग के साथ क्या करना है, देखो अभी तक आपकी क्वांट और रीजनिंग की बेसिक तैयारी तो हो ही चुकी होगी, बट हम सबकी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं टीयर 1 में कि चलो वो टीयर 2 में करेंगे। बहुत लोगों के साथ ये अलजेब्रा हो सकता है, बहुत लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ा होगा, किसी ने मेंसुरेशन छोड़ा होगा, हर किसी ने कोई ना कोई टॉपिक जरूर छोड़ा होगा। तो पहले वैसे जो न्यू टॉपिक्स हैं जो अभी तक आप छोड़ते हुए आ रहे थे उनको करो, साथ के साथ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिर्फ टीयर 2 में आते हैं क्वांट और रीजनिंग के अंदर, जैसे रीजनिंग में क्या है आपकी क्रिटिकल रीजनिंग आती है, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वांट में आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अभी के अभी यानी 5-10 दिन के अंदर अंदर क्वांट और रीजनिंग के नए और नॉट डन वाले जो टॉपिक्स हैं उनको खत्म कर डालो, ठीक है। खत्म करके मतलब साइड में नोट्स वोट्स बना के फेंक दो इसको। और उसके बाद क्या करना है कि बस अब 1-1 घंटा हर दिन या तो क्वांट या तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी अल्टरनेट डेज पे कर लो, एक दिन क्वांट एक दिन रीजनिंग, या एक दिन रीजनिंग एक दिन क्वांट, या मिला जुला के जितने भी है। ज्यादा हो सकता है आपको क्वांट में प्रैक्टिस की जरूरत है तो ज्यादा क्वांट की प्रैक्टिस करो। बस 1 घंटा रोज दिन इसको प्रैक्टिस करो, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि बेसिक्स आपके ऑलरेडी डन है। और साथ के साथ जब आप मॉक्स लगाओगे तो मॉक में भी ऑलरेडी क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी हो रही होती है, क्योंकि एक मॉक के अंदर आप 30 क्वेश्चन क्वांट के 30 रीजनिंग के करेंगे, तो प्रैक्टिस की आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको नोट्स वगैरह पे रिविजन करते रहना है और हर दिन 1-1 घंटा देना है। 1 घंटा या तो क्वांट बनाओ या तो रीजनिंग बनाओ, दोनों में से किसी एक को, जिसमें आपको ज्यादा वीकनेस है उसको आप दे सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले प्रॉब्लमैटिक सेक्शंस को आइडेंटिफाई करो, जो कि मोस्टली क्या होते हैं लोगों के, वोकैबुलरी वाले सेक्शन होते हैं, पीक्यूआरएस यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट होती है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लमैटिक सेक्शंस को आपको इसके ऊपर काम करना है। अब कैसे काम करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी टीयर 1 की तैयारी कर चुके हो तो वोकैब की सोर्स आपको पता ही है, ब्लैक बुक से करना है। पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये कहाँ से, पिनेकल से करना है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपका इंग्लिश हो जाएगा। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर जिस सोर्स को आपने टीयर 1 में रखा था उसी को कंटिन्यू करोगे। ग्रामर में कुछ बहुत ज्यादा जंप करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो ग्रामर का सोर्स लेके चल रहे थे उसी पे स्टिक करना, और हर दिन आधा 1 घंटा इंग्लिश भी रिवीजन करोगे तो काफी होता है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका वोकैब बहुत ही ज्यादा वीक है तब 2-3 घंटा आप दे सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। जो आपका दिन होगा उसका 50-60% टाइम जो है वो आप जीके को दोगे। जीके ही रैंक मेकर है, ध्यान रखना। मॉक्स में बेसिक चीज आपको क्या करनी है, एक फुल मॉक मिनिमम आपको हर वीक देना ही देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सेक्शनल मॉक पे ज्यादा फोकस करो। देखो फुल मॉक सिर्फ एक देना, एक से ज्यादा क्यों नहीं देना है, क्योंकि मेन जो आपको इंप्रूवमेंट करना होगा टाइमिंग का वो आपको किसमें करना है, फर्स्ट वाले जो सेक्शन है यानी कि रीजनिंग और मैथ्स वाले सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि वहीं पे टाइम की प्रॉब्लम आती है। जो आपका सेक्शन 2 है जिसके अंदर आपके इंग्लिश और जीके होता है वहां पे टाइम का तो कभी इशू नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसीलिए सेक्शन 2 को आप छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फुल मॉक बना के सेक्शनल पे ध्यान दो और पहले वाले पेपर में टाइमिंग पे काम करो, टाइमिंग इंप्रूव करो। कोशिश आपको ये रखनी है कि 60 में से एटलीस्ट 58 क्वेश्चन 59 क्वेश्चन आपके एकदम राइट वाले सेक्शन में जाने चाहिए, यानी सही होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ का एम लगा के आप प्रैक्टिस करो और सेक्शन 1 में टाइमिंग को बहुत ही अच्छा इंप्रूव करोगे। इसी में अगर आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो भी मॉक्स होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर की प्रैक्टिस करो। सेक्शन 2 को आप छोड़ के बना सकते हो, लेकिन हाँ एक फुल मॉक जरूर बना लेना ताकि आपका रिदम मेंटेन रहे, ठीक है। सीजीएल मेंस 2022 के जो पेपर्स थे और सीएचएसएल मेंस 2022 के जो पेपर थे उन सब को आप रिजर्व करके रखोगे, लास्ट वीक में उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। लास्ट मंथ लास्ट वीक जो होगा उसके अंदर आप सीजीएल मेंस वाले और सीएचएसएल मेंस वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो बनाना फुल मॉक की फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करने का मतलब नहीं है, लास्ट में ये जो है आपका बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। तो इनको अभी मत सॉल्व करो, इनके क्वेश्चन पे भी मत देखो, लास्ट के लिए इनको बचा के रखो, बहुत ही आपको हेल्प कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा है नहीं हमारे पास नंबर्स में, तो इनको हमें बचा के रखना पड़ेगा, आखिरी मंथ में आपको इनका सहारा लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी, कोई चीज अगर मिस हो गया होगा तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे ही वीडियो के लिए एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री सेक्शनल मॉक्स और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ पेड चीजें भी हैं, अगर देखना आपको अच्छा लगेगा तो ले सकते हो। कूपन कोड ऑफिसर लगा के लोगे तो 99 रुपीज में आपको कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है कंप्यूटर की प्रैक्टिस वाली MCQ PDFs के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिला होगा, अगर वीडियो से वैल्यू मिला तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ कमेंट में अच्छा लिख जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।